नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। सीहोर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी है। एक बेड पर 2 मरीजों को लेटाया जा रहा है और इसके साथ ही परिजन खुद स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को डॉक्टर्स तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में वार्ड बॉय की ड्यूटी लगी है, लेकिन उनका मरीजों पर कोई ध्यान नहीं है। 1.5 साल से हॉस्पिटल की लिफ्ट भी बंद पड़ी है। मरीजों को सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ रहा है। इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो वहीं इमरजेंसी रूम में बैठे डॉक्टर्स के यहां लंबी लंबी कतारें लगी है। जच्चा बच्चा वार्ड में भी व्यवस्थाएं चरमरा रही है। महिला मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्रों से आए मरीज खासा परेशान है। सर्वविदित है कि यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ की रोजाना जो मरीज आते हैं लगभग 1500 से 1800 मरीज हो जाते हैं, जिनको पूरी सेवाएं दी जाती हैं। यहाँ 25 से 30 डिलीवरीज रोज होती हैं। ऑपरेशन सिजेरियन के होते हैं, 25 से 30 ऑपरेशन भी होते हैं। एवं जिले के आसपास के क्षेत्रों से मरीज इस अस्पताल में आता है। यह मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जितना लोड है उसके हिसाब से हमारे पास काम करने वाले लोगों की कमी है। जैसा कि वार्ड बॉय की कमी है, हमारे पास जो है सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग और बढ़ाना चाहते हैं हम, इसकी कमी है। इनके विषय में समय समय पर शासन से स्तर पर चर्चा होती रहती है, हम लेटर भी भेजते रहते हैं। यहाँ और भी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सीहोर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बदहाल पड़ी है। मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके परिजनों को भी कई तरह की समस्याएं आती है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बताइए। जी बिल्कुल। यहाँ सीहोर के जिला अस्पताल जो कि काफी समय से अव्यवस्थाओं का शिकार रहा है, जिसमें कई बार पहले धरना प्रदर्शन और आंदोलन तथा अस्पताल के अंदर कई बार विवाद भी हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो अव्यवस्था है वो ज्यों की त्यों बने हुई है। अगर हम अव्यवस्थाओं की बात करें तो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है और अन्य मानव संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है और मरीजों को पर्चे बनवाने की लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना होता है। डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहती है जहां, और इसके बाद दवा वितरण केंद्र पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इस तरह से हम देखें तो मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, काफी तरह की परेशानियां मरीजों को आती है क्योंकि गंदगी का अंबार है। पीने का पानी मरीजों को नहीं मिल रहा है। परिजनों को के लिए भी कोई सुविधा अस्पताल में नहीं है। तो क्या इसको लेकर कोई भी अधिकारी को इसको लेकर अवगत नहीं कराया गया है? सिविल सर्जन का भी कहना है इसमें। जी बिल्कुल। सिविल सर्जन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी माना कि यहाँ मरीजों की संख्या काफी है और ये बात उन्होंने भी मानी कि मानव संसाधन डॉक्टर और नर्सों की यहाँ कमी है। और साथ ही बात प्रयास करने की तो कही, और इससे पहले की भी हम बात करें तो यहाँ सुधार के प्रयास किए गए हैं। कलेक्टरों ने, विधायक जी ने, सभी ने सुधार के प्रयास किए, लेकिन फिर भी यहाँ व्यवस्थाएं मरीजों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। कई प्रकार की परेशानियों का मरीजों को सामना करना होता है। अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की तो बिल्डिंग नई बनी हुई हैं और भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मरीजों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही। जी चलिए हमारे साथ में इसी पर रवि कुमार जुड़ गए हैं, नागरिक है। रवि जी, आप जिला अस्पताल गए होंगे तो क्या कुछ परेशानियां आती है जब मरीज को ले जाया जाता है? तो परिजनों को भी होती है और मरीजों को भी होती है। जी मैडम, परेशानी ये आती है सबसे पहले तो हर जगह अनावश्यक भीड़ बहुत जाती है। काउंटरों की संख्या कम होती है, लाइन लगकर जो पर्चे वगैरह बनते हैं उसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। परेशान पेशेंट होता है और वो लाइन में लगा रहता है, तो एक तो वहाँ पे, और उसके बाद फिर जाके डॉक्टर के पास नंबर लगता है। फिर डॉक्टर चेयर पे कभी मिलते हैं या कभी बताते हैं कि इस कमरे से उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में से इस कमरे में चले जाओ, तो ऐसे भटकते रहना पड़ता है और इसी जांचों के लिए भटकना पड़ता है।
बिल्कुल रवि, और क्या परेशानी आती है? गंदगी का भी अंबार यहाँ पर लगा रहता है और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और पार्किंग को लेकर भी दिक्कत होती है। जी, वो अस्पताल के अंदर ही परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, तो जिससे अस्पताल घुसते से ही कंजस्टेड हो जाता है, पूरा रास्ता सकरा हो जाता है, तो उसमें और परेशानी आती है। कभी आप जिला अस्पताल गए हैं और इस तरीके की समस्या आपने देखी, तो क्या कभी डॉक्टर को या फिर किसी से भी आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था क्यों है, या फिर शिकायत इसको लेकर कहाँ की गई है? मैडम, इसको लेकर कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अन्य माध्यमों से शिकायतें की हैं, बताया है व्यवस्थाओं के लिए, और मैसेज भी डाले हैं, लेकिन बस निरीक्षण होता है या कुछ ऐसा होता है, बाकी वास्तविक रूप से उस प्रकार से उस पर एक्शन नहीं होता। 1-2 दिन के लिए एक्शन होता है, तो फिर वापस व्यवस्था वैसी ढीली हो जाती है। कितने डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल है और वार्ड बॉय भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि परिजनों को परिजन स्ट्रेचर पर ले जाते हैं मरीज को? जी हाँ मैडम, परिजन को ही ले जाना पड़ता है, व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारी ले जाएं। चलिए रवि, हमारे साथ में हमारे सहयोगी संजय त्यागी बने हुए हैं। संजय, जिला अस्पताल है ये, तो कितने मरीज यहाँ पर एक दिन में आते होंगे? क्योंकि छोटे गांव के भी जो मरीज है वो यहीं रेफर किए जाते होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ सीहोर शहर के अलावा आसपास के ग्रामीणों से और बड़ी पूरे जिले से यहाँ मरीज रेफर होकर स्वास्थ्य केंद्रों से, उप स्वास्थ्य केंद्रों से मरीज रेफर होकर भी यहाँ आते हैं। आसपास के गांव के मरीज भी यहाँ आते हैं। लगभग यहाँ 2 से 2.5 हजार मरीज यहाँ प्रतिदिन अस्पताल में ओपीडी और भर्ती मरीजों में शामिल माना जा सकता है। और अगर हम बात करें कि ये जिला अस्पताल 1973 में बना है, जब से काफी इसका नाम रहा है जिले में। अन्य जिलों से भी मरीज यहाँ आते रहे हैं, जैसे सुजालपुर, और हम बात करें आसपास अकोदिया, इधर से भी मरीज यहाँ आते रहे हैं इलाज कराने। लेकिन अब जो अव्यवस्थाएं हैं, इनसे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जी तो संजय, क्या तब से लेकर अभी तक यही स्थिति है अस्पताल की? इसको लेकर कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि ये अस्पताल में कई तरह के विवाद हुए हैं। कई नेताओं ने यहाँ अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। ये अस्पताल का एक बड़ा मामला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल अरोड़ा ने डॉक्टरों के साथ जो बदतमीजी की थी, वो पूरे प्रदेश का इशू बना था। इससे पहले भी यहाँ एक पूर्व विधायक रमेश सक्सेना जी ने एक डॉक्टर को गधे पे बिठा के उसका मुंह काला कर दिया था। ये बातें इतिहास में सुनने इस अस्पताल के बारे में आती हैं। जी। लेकिन अब मरीजों को भगत सिंह जुड़ गए हैं, नागरिक है। भगत सिंह, क्या परेशानियां आती है जिला अस्पताल में मरीजों को और उनके परिजनों को? मैडम, यहाँ व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। हाँ। मतलब मरीज जब भी जाते हैं, जैसे डिलीवरी पीरियड में भी मान लो अर्जेंट में कोई आ जाता है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, परेशानी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाता है, तो समझता तो काफी है मैडम यहाँ पे। ठीक है, कई सारी अव्यवस्थाएं हैं। आप भी कभी हॉस्पिटल जाना हुआ होगा, तो क्या इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखी? तो आपने कभी किसी डॉक्टर्स से बातचीत की या फिर आपकी बातचीत हुई किसी डॉक्टर्स से, तो उनका क्या कहना था यहाँ पर? क्योंकि वार्ड बॉय की भी कमी है और पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिससे परिजनों को, मरीजों को, दोनों को ही परेशानी होती है। जी जी मैडम, बिल्कुल भी परेशानी होती है। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं हमें स्टाफ की कमी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, कम लोग हैं, कम स्टाफ है, कम नर्सों की कमी है मैडम, ये समस्या आती है। तो इसको लेकर के कभी किसी ने भी शिकायत की है? हाँ, की है ना मैडम, हमने शिकायत भी की है, प्रदर्शन भी किया हम लोगों ने। तो आपकी अगर डॉक्टर्स से बात हुई या फिर शिकायत आपने की, तो क्या कहना था? बस ये बताते हैं कि स्टाफ की कमी है साहब, हम लोग स्टाफ कम है हमारे यहाँ, ये है। तो स्टाफ को बढ़ाने को लेकर कभी ये बात नहीं करते? नहीं करते बिल्कुल नहीं करते मैडम। जी। चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी संजय त्यागी बने हुए हैं। संजय, स्टाफ की कमी की बात ज़्यादातर सामने आ रही है कि स्टाफ की कमी है और लंबी लंबी कतार जो है मरीजों को लगानी पड़ती है, महिलाओं को भी लगानी पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वार्ड बॉय की जो स्थिति है, वो भी मतलब वार्ड बॉय भी शायद यहाँ पर नहीं है। कितने वार्ड बॉय यहाँ पर है, क्या आपको कोई अंदाजा है? जी बिल्कुल, यहाँ स्टाफ की कमी की बात डॉक्टरों के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा, सीएमएचओ के द्वारा
आती रही है और क्या ना हम समय समय पे शासन को, स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराते रहे हैं कि स्टाफ की कमी है। अगर हम बात करें तो स्टाफ उपलब्ध तो है, लेकिन जितना पर्याप्त संख्या में स्टाफ नहीं है, जिससे मरीजों को कभी स्ट्रक्चर के लिए परिजनों को स्वयं मरीजों को ले जाना होता है। इस तरह की जो स्टाफ की कमी की समस्याएं हैं जी। बिल्कुल संजय। चलिए, हमारे साथ में बलबीर तोमर जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है जिला कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका IND 24 में। नमस्कार जी। सर, जिला अस्पताल की स्थिति तो आप जानते ही होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जिला अस्पताल ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है गृह जिला है, यहाँ का जिला अस्पताल है। और यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं होना चाहिए। यहाँ पर वेंटिलेटर मशीनें हैं, वेंटिलेटर हैं, किंतु उनको ऑपरेट करने वाले कोई नहीं है। और इस तरह से जो स्टाफ की जो कमी है और भी जो दूसरी कमी है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सीधा सा मैं तो सरकार से अपेक्षाएं करता हूं कि सरकार को जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। जिला मुख्यालय का अस्पताल है, मुख्यमंत्री गृह जिले का अस्पताल है, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उस तरह की यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। इसके लिए सीधा मैं तो सरकार से अपेक्षा करूंगा कि यहाँ की वो समस्याएं दूर करें। और जिला मुख्यालय का अस्पताल है, लगना चाहिए कि हाँ जिला मुख्यालय का अस्पताल है, यहाँ पर सारी सुविधाएं मरीजों के लिए हैं। बिल्कुल बलबीर जी, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है, अव्यवस्थाएं फैली हुई है, क्योंकि गंदगी का अंबार है, पीने का पानी नहीं है और एक पलंग पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन इसको लेकर आपने कहाँ पर शिकायत अभी तक की है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है? देखिए, इसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग इतनी विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों के अंदर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ और सरकार से सवाल करता हूँ कि सरकार को यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पर जितने मरीजों के लिए बेड की जरूरत होती है, उतने बेड का अस्पताल होना चाहिए। और भी यहाँ पर जो सुविधाएं होना चाहिए। अब डॉक्टर से तो हम ये अपेक्षा कर नहीं सकते वो साफ सफाई करें। यहाँ पर जो भी कुछ है वो यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ की भर्ती की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार पर्याप्त यहाँ पर स्टाफ भर्ती करे ताकि यहाँ पर सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन सरकार को भी तो इस मामले से अवगत होना चाहिए। इसको लेकर शिकायत होगी तभी सरकार के संज्ञान में ये मामला आएगा। अगर सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं है तो इसको लेकर शिकायत तो होनी चाहिए। तो ज्यादा कदा सरकार का ध्यान लेके आते हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सरकार को अवगत कराए कि यहाँ पर जो कमी है वो कभी दुरुस्त की जाए। जी, चलिए, हमारे साथ में जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, जिला अस्पताल की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अवगत होंगे, क्या कहेंगे? सीहोर जिला चिकित्सालय की स्थिति बहुत बेहतर है। मेरा हमेशा यह देखने में आया है कि दूसरे स्थानों पर जितना समय लगता है, हमारे सीहोर जिला चिकित्सालय में तुरंत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 5 मिनट के अंदर इलाज प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन आप सर कह रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला अस्पताल की, वो भी गलत नहीं हो सकती? नहीं, क्या दिखा रही हैं आप तस्वीर में? साफ कई तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो दिख रही है साफ तस्वीरों में। इसके साथ ही गंदगी का अंबार है, पीने का पानी वहां पर लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके साथ में हमारी नागरिकों से भी बात हुई वहां पर, तो उन्होंने भी कहा कि कई तरह की समस्या उनको, जब वो जाते हैं परिजनों को लेकर, मरीजों को लेकर, तो परेशानियां उनको कई तरह की आती है। तो इस बात से आप झूठ तो नहीं बोल सकते। देखिए, आप जैसा बता रही हैं कि बात हुई और इतनी सारी अव्यवस्थाएं जो बता रही हैं, मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। क्योंकि लगभग एक दिन में 2-3 बार मुझे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो इसमें केवल व्यवस्था दोष नहीं है, आम नागरिकों का भी दोष है कि नर्सिंग होम में वो सारी जो सुविधाएं रहती हैं उस सबका वो पालन करते हैं, जो भी नर्सिंग होम की गाइडलाइन है उनका पालन करते हैं। लेकिन जिला अस्पताल में कि कोई भी गाइडलाइन बना दे, कोई प्रशासन हो या संबंधित सिविल सर्जन हो या CMH हो, लेकिन यहाँ गाइडलाइन का पालन करते ही नहीं है। सरकारी अस्पताल में वहीं बैठते हैं, वहीं थूकते हैं। तो
उसके लिए तो प्रत्येक व्यक्ति सफाई के लिए में खड़ा नहीं हुआ कि इधर सूखा इधर सफाई कर लेकिन ले। यहाँ पर स्टाफ की कमी की भी बात आ रही है, तो स्टाफ की कमी को लेकर क्या कहेंगे आप? स्टाफ की कमी के लिए जिला अस्पताल ने, जनप्रतिनिधियों ने, सबने प्रयास किए, लेकिन जैसा आप जानती हैं कि डॉक्टरों की बहुत कमी है, पैथोलॉजिस्ट हमारे नहीं है। जी चलिए, आप जो अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, गंदगी का अंबार है, पीने का पानी नहीं है, ये वाली जो बात है वो नहीं मान रहे हैं। हमारे साथ में भगत सिंह भी बलबीर तोमर जुड़े हुए हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि ये तो साफ मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है अस्पताल की वो बेहतर है। नहीं, देखिए मैं इनकी बात से मैं इन पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की स्थितियों के संबंध में हम बिल्कुल किसी भी पक्ष का बचाव ना करते हुए उनको सामने लाएं और सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें कि सरकार को यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है वो स्टाफ की कमी को पूरा करना चाहिए। ये हम सब लोगों का मानवीयता के आधार पर भी है और नैतिक दायित्व भी है। हम पक्ष के विपक्ष के सारे लोगों को मिलकर के कोशिश करना चाहिए जो कमी है। अब जैसा मैंने पहले बोला था कि यहाँ कोई अस्पताल में ठीक है, यहाँ पर स्टाफ पर्याप्त होगा, लोगों को थूकने, जैसा हमारे बड़े भाई साहब गुप्ता जी ने कहा कि थूकने के लिए अरे ठीक है कुछ लोगों की व्यवस्था की जाती है, वहाँ स्टाफ होता है कि यहाँ कोई थूकेगा नहीं, ये नहीं होगा, ये सब चीजें। तो इसके लिए तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में कमी है और इस कमी को हम दुरुस्त करवाएंगे और हम भी इसके लिए उसके साथ में कि वो भी आवाज उठाएं, हम भी आवाज उठाएंगे कि सरकार ये सब कमियों को दूर करे, दुरुस्त करे, यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ दे। रोगी कल्याण समिति के उससे कुछ लोग रखे हुए हैं और रोगी कल्याण समिति की इतनी इनकम होती नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो जैसे भी चल रहा है अभी तो जितनी व्यवस्था मेरे को लगता है कि सरकार के सहयोग से तो बहुत कम चल रही है, रोगी कल्याण समिति के हिसाब से चल रही है, तो वो पर्याप्त नहीं है। सरकार की तरफ इसको ध्यान देना चाहिए। हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री से जुड़े हुए भी हैं। मैं तो गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कहें कि यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ हो, यहाँ पर अच्छी मतलब जिला चिकित्सालय का अस्पताल लगना चाहिए कि हाँ जिला चिकित्सालय का अस्पताल है ये। बिल्कुल, चलिए हम इनका जवाब ले लेते हैं। राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखिए, माननीय बलबीर सिंह जी तोमर जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। इसके साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं। स्टाफ की यहाँ तक बात आदरणीय तोमर साहब बता रहे हैं, तो निश्चित सीहोर जिला चिकित्सालय में नहीं, आपको भी बेहतर पता होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों को कमी है। उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए, डॉक्टर आना चाहिए, उनकी कमियां हमेशा खलती हैं। लेकिन बाकी रोगी कल्याण समिति से संबंधित जो मामला है, तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी चीजें जिला चिकित्सालय में फ्री कर दी हैं। इसलिए रोगी कल्याण सहयोगी भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। संजय जी आप पूछ लिए आपके कुछ सवाल। संजय जी, राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिला महामंत्री। इनका कहना है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है, बेहतर है यहाँ की स्थिति, और जो स्टाफ की कमी है वो तो पूरे मध्य प्रदेश में ही हो रही है। संजय त्यागी जी आप बने हुए हमारे साथ में। चलिए राजकुमार गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी आप बने हुए हैं लाइन पर? जी राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि जो बेहतर स्थिति है यहाँ की, तो अगर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गलत नहीं है, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, चलिए ठीक है, आप गंदगी की बात कह रहे हैं कि जहाँ पर मरीज बैठते हैं वहीं थूकते हैं, ये ऐसी गंदगी है, लेकिन पीने के पानी की क्या स्थिति है? पीने का पानी भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि पीने के पानी की व्यवस्थाएं नियमित रूप से हैं। हम ये मान सकते हैं कि वाटर कूलर से ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन पीने की पानी की व्यवस्थाएं समुचित हैं। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। और ठीक है, एक और बात है कि लिफ्ट भी यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट है या फिर परिजन है उनको भी सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ता है। लिफ्ट पर भी कोई भी डॉक्टर्स या फिर कहीं भी शिकायत नहीं होती है, सीएमएचओ तक इस पर जवाब नहीं देते हैं। लिफ्ट बंद है, आपकी बात से सहमत है। इसके लिए प्रयासरत है माननीय हमारे प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद भी संज्ञान लिया है, माननीय प्रभुराम जी चौधरी ने, और उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे कलेक्टर ने भी ऊपर पत्राचार किया है, बहुत जल्दी लिफ्ट
प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए राजकुमार जी, एक बार फिर हमारे सहयोगी संजय त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनसे बात चल रही है, जिला महामंत्री है। इनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की वो बेहतर है और जो स्टाफ की कमी है वो तो पूरे मध्य प्रदेश में है। जी बिल्कुल, महामंत्री जी जो कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है उसको वो भी मान रहे हैं, और स्टाफ की कमी से ही कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब मानव संसाधन होगा तो सुविधाएं बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी और मरीजों को भी उसका लाभ मिलेगा। और जो मुख्य समस्या है वहाँ स्टाफ की कमी की, जो कि हमने जब निरीक्षण किया तब भी वही हुआ। वहाँ के सिविल सर्जन ने भी ये माना कि हमारे पास डॉक्टरों की, नर्सों की और बाकी स्टाफ की कमी है। अगर ये समस्या हल हो जाए तो बाकी की जो दिक्कतें मरीजों को होती हैं उनका भी समाधान आसानी से हो सकता है। ठीक है, गंदगी को लेकर भी इनका कहना है कि जो मरीज है, जो परिजन है, वही गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं और जो स्थिति है वैसे तो बेहतर है, साफ सफाई की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से चलती है, लेकिन गंदगी की अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि परिजन जहाँ खाते हैं वहीं थूक देते हैं और इस तरीके की स्थिति है, तो ये बात भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में गाइडलाइन का पालन व्यक्ति, आम नागरिक करता है। वो शासकीय अस्पताल या जहाँ भी शासकीय भवनों में जाता है तो वो उसको एक डर नहीं होता है जो पालन नहीं करता है। पर जब हम बात यही स्टाफ की करते हैं तो जहाँ अमला होगा और कर्मचारी होंगे तो साफ सफाई भी और बेहतर होगी। जी ठीक है, जैसा आप बता रहे थे कि पहले भी यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी है और इस तरीके की घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी है, तो किस तरीके की कार्रवाई उस समय की गई? जी बिल्कुल, वो बात ये थी कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व में भी कई विवाद हुए हैं, फिर उसके बाद सुधार भी हुए हैं, और जब जब भी विवाद और प्रदर्शन और इस तरह की चीजें हुई हैं तो सुधार के प्रयास भी हुए हैं समय समय पे, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है वहाँ। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन हम देखें तो जिला अस्पताल में स्थिति ये रहती है कि मरीजों को अगर एडमिट भी कराना है तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया परिजन अपनाते हैं और कैसी प्रक्रिया है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें भी हम देख रहे हैं कि लगी रहती है। जी, अगर कतारों की हम बात करें तो ये बिल्कुल है कि सबसे पहले जब वो मरीज जाता है तो उसको पर्चा बनवाना होता है, वहाँ लाइन लगी है। इसके बाद मरीज को डॉक्टर को दिखाना होता है तो वहाँ डॉक्टर के पास भी काफी मरीज खड़े हुए रहते हैं, काफी भीड़ रहती है, तो वहाँ उसको लाइन में खड़ा होना होता है। इसके बाद अगर ओपीडी में आया है तो उसको दवाएं लेनी है, तो दवाओं के वहाँ भी काफी लोगों की लाइनें लगी रहती है, तो वहाँ दवा लेने के लिए भी उसको लाइन में खड़ा होना होता है। और अगर अभी के समय की हम बात करें तो अभी एक ये वायरल बुखार या किस तरह के बुखार, सर्दी जुकाम जो चल रहा है, तो अभी लोगों को ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो अभी और ज्यादा लंबी लंबी लाइनें वहाँ लगी हैं। तो इस तरह की से मरीज जब परेशान है, बीमार है और वो इस तरह लाइनों में खड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये ठीक नहीं है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन हम बात करें राजकुमार गुप्ता जी की, जो हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे बातचीत भी हुई, उनकी बातचीत से आप कितना सहमत है? जो वो कह रहे हैं वो कहाँ तक सच है? बिल्कुल, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से माना है कि हाँ स्टाफ की कमी है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि डॉक्टरों की, नर्सों की और अन्य स्टाफ की अगर पूर्ति हो जाए तो अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। हाँ जी, आपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है पूरी, तो क्या आपकी इस मामले को लेकर सीएमएचओ से बातचीत हुई या फिर कलेक्टर से बातचीत हुई? क्या कहना था अधिकारियों का? जी बिल्कुल, कलेक्टर से हमारी पूर्व में बात हुई थी इसको लेकर, और उन्होंने फिर इसके बाद अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, रोगी कल्याण समिति की बैठक भी ली थी। तो लगातार कलेक्टर, विधायक जिला अस्पताल को लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन अगर ये जो बात सब तरफ से आ रही समस्या कि स्टाफ की कमी, मतलब डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ की अगर यहाँ भर्ती हो जाए और वो उपलब्ध हो जाए तो यहाँ सुविधाएं बेहतर मरीजों को दी जा सकती। बिल्कुल, चलिए संजय, हमारे साथ में विवेक राठौर जुड़ गए हैं, पार्षद है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, जिला अस्पताल की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या कहेंगे विवेक जी?
चलिए, हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय जी, सीएमएचओ से क्या आपकी बातचीत हुई? कलेक्टर का तो आपने बताया, लेकिन सीएमएचओ का क्या कहना है? क्योंकि सीएमएचओ का काम होता है कि अस्पताल की जो भी जानकारी है वो सब रखे और अस्पताल में कैसा कार्य चल रहा है फिर उसको लेकर आगे कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, सीएमएचओ का भी इसमें ये है कि हम बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं और हम और भी बेहतर सुविधाएं और प्रयास करने का कोशिश करेंगे। हमने समय समय पर शासन को, स्वास्थ्य विभाग को भी हम अवगत कराते हैं कि हमें इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर या इस तरह के स्पेशलिस्ट नर्सों की आवश्यकता है। तो ये अगर पूरी होती है तो हम और बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। संजय, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो समस्या है परिजनों की, मरीजों की, वो कब तक सुधर जाएगी? क्योंकि चुनावी समय भी है, देखें तो जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा रीजन भी है कि जो स्टाफ की कमी है वो पूरे मध्य प्रदेश में है, तो इसमें काफी समय भी लग सकता है। बिल्कुल, ये राज्य शासन का विषय है। राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम नागरिकों को ये देना चाहते हैं तो सभी जिला अस्पतालों में और अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ की भर्ती हो, जिससे बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि कब इस अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो सीहोर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बदहाल पड़ी है। पूरी व्यवस्था हमने आपको बताई कि परिजनों का इसमें क्या कहना है, नागरिकों का क्या कहना है। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन स्टाफ की कमी की जो बात है वो सामने आ रही है कि जो स्टाफ की कमी है वो पूरे मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही जो गंदगी और पीने का पानी नहीं है, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ जो काम है वो वहां पर किए जाते हैं, ऐसा राजकुमार गुप्ता जी जिला महामंत्री ने कहा है। तो देखना होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की कब तक सुधरती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।